भगवान की जय हो। जय बोलो राज राजेश्वरी देवी ललिता मैया की जय हो। जय बोलो अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। हमारे आसन में विद्यमान सभी ज्ञाता ज्ञात दिव्य शक्तियां प्रातः स्मरणीय पूजनीय वंदनीय माता पिता सहित श्री गुरुदेव भगवान जिनके चरण कमलों में बार बार प्रणाम। यत्र तत्र से पधारे सभी सत्संग प्रेमी श्रोता बंधु भक्तजनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में। आइए हम लोग कथा में प्रवेश करें, जिसके पहले एक पद कुछ भक्तजनों ने पुनः निवेदन किया था। हे राम नाम राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। जय हो। हाँ राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। और ये चदरिया है कैसी? अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी। अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूनी। 9-10 मास बुनन में लागे, 9-10 मास बुनन में लागे। फिर भी 9-10 मास बुनन में लागे। मूरख मैली कीन्ही चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया मोरी झीनी रे झीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। जब मोर चादर बन घर आई, रंग रेजे को दीनी चदरिया रंग रेजे को दीनी।
जब मोरी चादर बन घर आई, रंग रेजे को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंग रे जाने, ऐसा रंग रंगा रंग रे जाने, लाल लाल कर दीनी चदरिया मोरी धीमी रे धीमी, रामो नाम रस धीमी चदरिया धीमी रे धीमी। राम नाम रस भीनी चदरिया धीमी रे धीमी। राधे जय श्री राम। हे राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया धीमी रे धीमी। चादर ओढ़ शंका मत करियो, काहे के चादर ओढ़ शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी चदरिया 2 दिन तुमको दीनी। चादर ओढ़े शंका मत करियो, 2 दिन तुमको दीनी चदरिया 2 दिन तुमको दीनी। मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। राम नाम रस भीनी चदरिया धीमी रे धीमी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव निर्मल कीन्ही चदरिया सुखदेव निर्मल कीन्ही। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव निर्मल कीन्ही। और दास कबीर दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया धीमी रे धीमी। राम नाम
दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्योति धर दीधी चदरिया जीनी रे जीनी राम नाम रस दीदी चदरिया जीनी रे रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी राम नाम रस राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी भगवान की जय हो। राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। आज मध्याह्न बेला में आप सभी भक्त सुन रहे थे कि भगवान कृष्ण थोड़ा बड़े हो रहे हैं। तनिक सयाने जब हुए श्याम और बलराम, तब माखन लीला बना इनका पहला काम। कन्हैया माखन चोरी करते हैं, कहीं तो पकड़े जाते हैं तो कहीं छूट जाते हैं। लेकिन माखन चोरी का मतलब ये मत लगाना कि कन्हैया बड़े हो गए तो भूख ज्यादा लगने लगी तो चोरी करने लगे। जरा सोचो कि जिनके घर में स्वयं की 9 लाख गैया हैं और 9 लाख गैया कितना दूध देती होंगी, तो कन्हैया चोरी करने काहे पराए घर गए। लोग उंगली उठाते हैं कि कान्हा चोर थे। हम तो कहते हैं संसार में तो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं जिसने कभी चोरी न की हो। भाई कोई खड़िया चोर है, कोई कलम चोर है, कोई गन्ना चोर है, नहीं है तो कोई अपना घर में पिताजी की जेब से 10-5 रुपए इधर से उधर। माने चोरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, चोरी तो चोरी है। कन्हैया जी की चोरी कोई भूख का मतलब नहीं है इसमें। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को बताए हैं, कन्हैया माखन चोरी किए तो क्यों किए कि श्रोताओं ये माखन लीला, श्रोताओं ये माखन लीला है सुच विश्वास गोपियों का, श्रोताओं ये माखन लीला। श्रोताओं ये माखन लीला, अरे है सुच विश्वास गोपियों का,
चोरी का कारण भूख नहीं, चोरी का कारण भूख नहीं, है हास विलास गोपियों का, चोरी का कारण भूख नहीं। हाथ मिलान गोपियाँ चोरी का कारण भूख नहीं। श्रोताओं, ये माखन लीला है सुच विश्वास गोपियों का, और चोरी का कारण भूख नहीं है हास विलास गोपियों का। उसी माखन चोरी के दौरान कुबेर जी का एक पार्षद आया साधु के भेष में। मनसुखा ने आकर के कन्हैया को कहा कि कन्हैया, एक संत जी अपने गांव में आए हैं और वो कन्हैया कन्हैया पुकार रहे हैं। तो मेरे कन्हैया नंगे पैर दौड़े। काहे के लिए? कहते हैं कि संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, और जो जो पग आगे बढ़े तो कोटिन यज्ञ समान। जब कन्हैया दौड़ करके आए तो क्या देखे हैं? साधु के भेष में कुबेर का भेजा हुआ एक पार्षद आया है, और ये कन्हैया जी के लिए बंसी लेकर के आया है। हालांकि ये बंसी त्रेता युग की है, और त्रेता में ये बंसी थी कौन, जो कथा हमने आप लोगों तक कैसेट के माध्यम से पहुंचाई है, और बंसी रहस्य की कथा हमारे YouTube चैनल पे भी आप सभी दर्शक श्रवणपान करते हैं। ये त्रेता युग की सीता जी की मुहलगी सहेली थी चंद्रप्रभा, जो आज बंसी के रूप में आई है। बंसी कन्हैया जब पा गए तब कन्हैया जी को याद आ रहा है कुबेर का एहसान। देखो, कहते हैं कि क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, और मारना है अगर किसी को तो मार दो एहसान से। काहे के लिए? इंसान तो बच सकता है बंदूक का मारा हुआ, लेकिन सर उठा सकता नहीं एहसान का मारा हुआ। मगर भैया उसमें आदमियत है तो, और आदमियत नहीं है तो कितना एहसान कर दो, इधर किए उधर भूल गए। और ये तो पुरानी बात है। लोग कहीं कहीं कहते पंडित जी वो हमारे वहाँ एक है बड़े स्वार्थी हैं, तो हम कहते ये कोई नई बीमारी थोड़े उनको लगी है। ये स्वार्थ वाली बीमारी पुरानी है, और इस बीमारी से बचा कोई नहीं है। क्यों? कि सुर नर मुनि सबकी आहरीति, सब किया हरिते, सुर नर मुनि सब किया हरिते। कौन सी रीति? स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, स्वार्थ लागी। या मैं जानू या माँ जाने,
जी से दिल क्यों लगाया है यार, हो जाने यार। जय हो मैया ने दिल क्यों लगाया है, मैं जानू या ना जाने। हर बात निराली है माँ की, हर बात निराली है माँ की, हर बात निराली है माँ की, हर बात निराली है माँ की। भक्तों की झोली भर जाती, भक्तों की झोली भर जाती, भक्तों की झोली भर जाती। भक्तों की झोली भर जाती। विश्वास ये विश्वास ये दर पे लाया है, या मैं जानू या माँ जान। मैंने मैया जी से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानू या माँ जाने। मैया ने दिल क्यों लगाया है, या मैं जानू या माँ जाने। जय हो जय हो जय हो जय हो। माता जी जितना जग ने बदनाम किया, जितना जग ने बदनाम किया, श्याम जी, गुरुजी, जितना जग ने बदनाम किया, जितना जग ने बदनाम किया, उतना माँ को मैंने ध्यान किया, उतना माँ को मैंने ध्यान किया, उतना माँ को मैंने याद किया। उतना माँ को मैंने याद किया। बदनामी का फल क्या पाया है, या मैं जानू या माँ जान। मैंने मैया जी से दिल क्यों लगाया है, या मैं जानू या माँ जाने। दिल क्यों लगाया है, या मैं जानू या माँ जाने। जय हो जय हो जय हो जय हो। राधे। बोलो सच्चे दरबार की। जय हो। सब लोग मुझ उठा कर लिया करो, जयकारे में पैसे नहीं पड़ना है। प्रेम से बोलो शेरा वाली मैया की। जय हो। देखिए इस समय नवरात्रे चल रहे हैं और एक वर्ष में 4 बार हमें अवसर मिलता है माता रानी के विशेष पूजन का। यानी एक वर्ष में 4 नवरात्रे होते हैं, जिसमें 2 नवरात्रियां आमतौर से लगभग सभी लोग जानते भी हैं, व्रत रखते हैं, और 2 नवरात्रे गुप्त होते हैं। खैर श्रोताओं, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, और स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। यानी कि कुबेर ने जो कन्हैया के पास में बंसी भेजी है, उसमें भी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। एक बार ऐसा हुआ कि देव ऋषि नारद जी नारायण नाम संकीर्तन करते हुए जा रहे थे। अचानक इनकी दृष्टि पड़ी एक सरोवर पे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो जय हो। जय हो। आओ सब लोग नारायण नाम बोलिएगा ताली बजाते हुए। देखिए ताली बजाने से हम लोग जल्दी बीमार नहीं होते हैं। शर्म संकोच छोड़ करके, और मिले जिंदगी उसी को जो बजा रहा है ताली, उसे मौत क्या मारेगी जिसे मेरी माँ बचाने वाली।
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 और ये नारायण नाम, नारायण जो नाम लेते हैं, नारायण जो नाम लेते हैं नारायण जो नाम लेते हैं नारायण जो नाम लेते हैं, नारायण जो नाम लेते हैं अरे पाप होती सब, पाप होती सब छारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हो लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 बोलो नारायण भगवान की जय हो। बाबा नारद जी की दृष्टि पड़ी तो कुछ स्वर्ग की अप्सराएं स्नान कर रही थी। नारद जी को देख करके ये सब सकुचाई के पर्दा करके भग गई, लेकिन कुबेर के दो बेटे वहीं पर स्नान कर रहे थे, मणिग्रीव और नलकूबर। इन दोनों ने क्या किया, नारद जी के ऊपर जल उलझ उलझ करके ये सब हंसने लगे। और भैया, संत का अपमान, ब्राह्मण का अपमान उन नारायण को बर्दाश्त नहीं है। संत जी श्राप दे दिए मणिग्रीव और नलकूबर को, अरे मूर्खों, तुम मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों जड़ हो जाओ। वृंदावन में तुम दोनों यमलार्जुन के पेड़ बनोगे। अब जब होश आया तो ये चरणों में गिर गए, स्वामी जी हमें क्षमा कर दो, बड़ी गलती हुई। तो बाबा नारद ने कहा, देखिए, बात जुबान से, तीर कमान से, जीवात्मा शरीर से निकल करके वापस आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं बहती हुई गंगा की धारा रोकी नहीं जा सकती है, यदि कोशिश की जाए तो दिशा जरूर मोड़ी जा सकती है। बाबा नारद ने कहा कि तुम यमलार्जुन के पेड़ तो बनोगे ही बनोगे, हाँ ये है कि तुम्हारा उद्धार गोविंद के हाथों से होगा। आज वही कुबेर के दोनों लड़के यमलार्जुन के पेड़ बने हैं वृंदावन में, और कुबेर को बड़ी चिंता लगी रहती अपने दोनों बच्चों की कि हमारे बच्चे पेड़ बने हैं और दोनों बच्चों का कल्याण कन्हैया के द्वारा ही होना है। तब एक दिन सरल स्वभाव, वो सरल उपाय इनको सूझा
और कन्हैया के लिए तुरंत अपने पार्षद से कह करके बंसी भिजवा दिया। सोचा जब कन्हैया पे हम थोड़ा एहसान कर देंगे तो कन्हैया हो सकता है हमारे बच्चों को थोड़ा जल्दी ध्यान दे लें। और औलाद के प्रति हर एक माँ बाप को कष्ट होता है। हालांकि वो बात अलग है, कहीं कहीं जवान लड़के कहने लगते हैं पंडित जी पिताजी तो हमारे पक्के दुश्मन। हम कहते हैं जब तुम बाप बनोगे तब पूछूंगा कि तुम औलाद के दुश्मन हो कि नहीं। क्यों? कुछ बच्चे कहते हैं पंडित जी मम्मी तो हमारी बड़ी वाली दुश्मन है। हम कहते बेटा जब तुम पैदा भय थे अब मम्मी यदि दुश्मन होती तो हाथन पैरन में तेल मालिश करती रहे, वह लागे पकड़ तुम्हारा गला दो चुड़िया घुमा देती। पेन है कहीं पोते तनिक सरे रहो क्या करते। पड़ोसी भी कहते कि भैया कोई बीमारी है कि टेम हो गया। देखो हमारे आपके सबके ये विचार रहते हैं कि पड़ोसी से बढ़िया हम खाएंगे, पड़ोसी से बढ़िया पहनेंगे, लेकिन जब अपनी औलाद को हम लोग देखते हैं तो जरूर परिवर्तन हृदय में आ जाता है कि हमसे बढ़िया हमारा लड़का खाए, हमसे बढ़िया हमारा लड़का पहने। यूं तो दोनों माता पिता बच्चे के लिए होते हैं सुख के हितकारी, लेकिन हमारे समझ में पिता से 10 गुना ज्यादा बढ़ करके होती है महतारी। क्योंकि मां को पता है प्रसव की पीड़ा कितनी भयंकर होगी। जब बच्चे का जन्म होता है माता इतनी बड़ी पीड़ा सहन करती है और वो पीड़ा 2 मिनट में गायब हो जाती है। कब? जैसे बच्चा पैदा हुआ एक किलकारी रोया और जब बच्चा रोया तो माता की सारी पीड़ा खत्म। ठंडी के समय में जब बच्चा बिस्तर पर पेशाब करता है, मां तो आखिर मां है ना, खुद गीले में आकर के पुत्र को सूखे में सुलाती है। अगर बेचैन बेटा है तो मां नहीं सुख पाती है। कुपुत्रो जायता कुछ तब को माता न भवत। बड़े होकर के जो बेटे अपने माँ बाप को कष्ट देते हैं समझ लो नरक में जाने के लिए यहाँ पर आकर के जन्म लेते हैं। हर बात को तुम भूलो यारों, लेकिन माँ बाप को मत भूलना। एहसान इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। दुनिया में यदि कोई देवता असली है तो वो बस माँ और पिता। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कहीं ना जा सको, बस माँ बाप का दिल ना दुखाओ। इससे बड़ी पूजा और दुनिया में कोई पूजा नहीं है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मात पिता गुरु नावहि माथा। लेकिन समय कैसा बदल गया भैया। बाप बच्चे को गोद में लेके बैठा है, कौवा आ गया तो बच्चा कहता है पापा ये क्या है? कहन कौवा। यो क्या है? कहन कौवा। एक बार नहीं 50 बार बताते हैं कौवा कौवा कौवा। और वह भैया जब जवान भय पिताजी बुढ़ाए गए। अब पिताजी की चरपैया द्वारे पड़ी। सुनो, भैया के आए दोस्त, भैया के आए दोस्त। और ये वही भैया है जो 50 बार पूछने का है पापा कहन कौवा कौवा कौवा। और पिताजी बुढ़ाए गए तो पिताजी केवल एक ही बार भैया से पूछिन भैया को आवा तो कहा चुप्पे बैठो तुम न टाइम टाइम करा करो जो ना हो तो हमका खुदे मिले तुमसे का मतलब। उनका एक बार बताना मुश्किल है, लेकिन ये जो औलाद का मोह होता है ये बड़ा प्रबल होता है।
याद रखिएगा, ये सूत्र जीवन में उतार लेना। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। तुम अपने माँ बाप के साथ में जैसा सलूक करोगे, आने वाले समय में बच्चे 10 गुना ज्यादा देंगे, क्योंकि ब्याज दर बढ़ेगा। कोशिश करिए, क्योंकि ये कर्म क्षेत्र है। जो जस कीन सो तस पल चाखा, क्योंकि उस अदालत से और उस प्रधान से यानी कर्म से बचा कोई नहीं है। जो काया से पातक होई, और बिन भोगे छूटे ना कोई। एक भजन हमने गाया था बहुत पहले, जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, ऊपर के नहाए का होई। जले माँ बाप जिंदा है तो 1 गिलास पानी दे मैया, बड़ी आफत। और मरे के बाद वारे तैयारी। 10वां करे हैं तो कहे उनका तमाकू निकला करे है, चुनौती पुण्य करो, है ना। कहे पप्पा छतुरी शौकीन छतुरी दान करो। वो तो शौकीन 10 बीघा के रहे हुए टेबल पर, मरी के 2 बीघा को हम दान कह दे। अरे जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, तो ऊपर के नहाए का होई, ऊपर के नहाए का होई। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, ऊपर के नहाए का होई, ऊपर के नहाए का होई। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, ऊपर के नहाए का होई। और जब कपट कतरनी चलती रही। मीठी मीठी तालियों के साथ सब लोग गुनगुनाइए। हो जब कपट कतरनी चलती रही, तब माला फेराए बोलो का होई, भैया माला फेराए का होई। जब कपट कतरनी चलती रही, तब माला फेराए का होई, भैया माला फेराए का होई। और काया की गाड़ी ज्ञान के इंजन, और चालक कहाए का होई। काया की गाड़ी ज्ञान के इंजन, और चालक कहाए का होई। और जब एक्सीडेंट तुम कर ही चुके, एक्सीडेंट जब कर ही चुके, फिर हारन बजाए का होई हो भैया, हारन बजाए का होई। जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, जब दिल की कोठरिया साफ नहीं, ऊपर के नहाए बोलो का होई, ऊपर के नहाए का होई, ऊपर के नहाए का होई। और सुनो, काशी गए मथुरा को गए, और सब तीर्थ नहाए का होई। श्याम जी, गुरुजी, काशी गए मथुरा को गए, वो सब तीर्थ नहाए का होई। अरे जब बप्पा की खपड़ी फोड़ चुके हो, जब पापा की पसुरी तोड़ दे हो, अब पिंडा पर आए बोलो का होई,
भैया श्राद्ध खवाए का होई जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए बोलो का होई ऊपर के नहाए का होई और बहुत गई कुछ समझ न पाए इस माया के चक्कर में कुछ समझे में नहीं आया काहे मोहल्ले वाले कहबो कर गुरु कह लियो अरे का तब वही का हो बुढ़ापा देखा जाई और जब बुढ़ापा का हुआ कानन तो सुनाई देना बंद और गुरुजी मंत्र काने में दे और गुरुजी काने में मंत्र दे तो कहा गुरुजी समझ ना पावा का कह गए हो तुम अब मंत्र समझ हम नहीं आवा मुहमा दांत नहीं कहते हैं राम राम मोहित निकट फाम फाम बहुत गई कुछ समझ न पाए अरे भैया समय गवाए का होई और जब खेत चिड़ैया चुन गई जय हो कौन सा खेत यह है शरीर रूपी खेती बड़ी अनमोल है जब खेत चिड़ैया चुन गई और फिर डंडा हलाए बोलो का होई फिर डंडा हलाए का होई जब खेत चिड़ैया चुन गई और तब डंडा हलाए का होई जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए बोलो का होई करके नहाए का होई कहत कबीर सुनो भाई सब जन और फिर पछताए का होई पहले से प्यारे यदि भजन कियो ना पहले से प्यारे यदि भजन कियो ना हरि घर जइहो तब का होई भैया घर जई हो तब का होई जब दिल की कोठरिया साफ नहीं ऊपर के नहाए बोलो का होई ऊपर के नहाए का होई ऊपर के नहाए बोलो का होई ऊपर के नहाए का होई बोलो सच्चे दरबार की जय हो तो माता पिता का सम्मान करना सीखो क्योंकि दुनिया में यदि माता पिता का दिल नहीं दुखाए हो उनको प्रसन्न रखे हो तो आसमान की बुलंदियों तक बहुत जल्दी पहुंचोगे लेकिन बाबा ने कुछ रामायण में पहले से ही लिख दिया था सुत मान है मात पिता तबलों अबला न दीख नहीं जबलो। हाँ जो लोग दान कर रहे हैं प्रसाद लेते रहेंगे आचार्य जी अपने पास रख लीजिएगा। सुत मान है मात पिता तबलो अबला न दीख नहीं जबलो। बेटा तुम्हारा जब तक है जले शादी न कर दो और जौन दिन भैया की शादी हो गया समझ लो तुम परिवार के बाहर। अब कह दो नाय पंडित जी ऐसा नाय चेक कर लियो कोई नई शादी भई हो और घरवाली मैके गई हो फिर पूछो भैया का हाल चाल कहीं बढ़िया और सब लोग घर हैं पर हैं तो लड़का का कहा सब घर हैं पर हैं हमार परिवार यहाँ नहीं मने मम्मी पापा कोई परिवार ही नहीं रह गए। कहीं तुम्हार परिवार कहाँ कहीं हमार परिवार ससुराल
वाह रे परिवार, मैंने देखा है, सुना है, जौनी महतारी पैदा की कितना कष्ट उठाए उठाए के तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। उन पर गुस्सात हैं तो उनका मम्मी ने कहा तो उनका कहते हैं बुआ, कहते बहू तुम बुआ बनती हो। और ससुराल में जाते हैं तो ससुराल वाले ने कहा था मम्मी नमस्ते, वो मम्मी ऐसे प्यार से तो नहीं, इन्होंने मम्मी कह दिया करो। दुआ मिलेगी, ले लो दुआ माँ बाप की, इससे बड़ा और कोई संसार में पावर है ही नहीं। औलाद का मोह देखिए, कुबेर ने विचार किया मेरे दोनों बच्चे बेचारे कब से अमलार्जुन के पेड़ बने हैं, इसलिए कन्हैया के पास बंसी भिजवाया। अब कन्हैया भी सोच रहे हैं कुबेर का एहसान हमें चुकाना है। अब ऐसे जाएंगे यदि दोनों पेड़ों को हम तोड़ देंगे तो लोग तो हमें अवतारी कहने लगेंगे, इसलिए हमें कोई कारण बनाए कि तब काम करना चाहिए, माध्यम। तो कन्हैया मैया यशोदा के पास बैठे और कहने लगे मैया एक बात पूछूं। पूछो बेटा। कहा मैया ये बताओ आपको ज्यादा हम प्यारे हैं या दूध दही। यशोदा बोली क्यों रे छलिया, ऐसी बातें तू कहां से सीख करके आ गया, पेटे से पढ़ के आया? नहीं मैया हमें ये बताओ तुमको ज्यादा प्रिय हम हैं या दूध दही। यशोदा बोली बेटा दूध दही नहीं बल्कि तू मेरा प्राण है, तू ज्यादा प्रिय है। जैसे कहा तू प्रिय है, कन्हैया बोले मैया यही उम्मीद थी आपसे। इतने में भैया रोहिणी जी आई गई और रोहिणी जी बोली यशोदा जी से बहना वो देखो दुधाड़िया का दूध बाहर निकल रहा है। यशोदा ने कन्हैया को गोद से उतार दिया और चली गई दुधाड़िया देखा। कन्हैया ने विचार किया वाह मैया अभी कहती थी कान्हा तुम प्रिय हो, बत्ते जल्दी दुधाड़िया दूध उठाई मथनिया और सारी मटकी जितनी रखी थी सब तोड़ डाली। और जब सारी मटकी टूट गई अब कन्हैया सोच रहे अब क्या होगा, दूध की कीच। यशोदा क्रोध में दौड़ी, कान्हा ये तूने क्या किया? कन्हैया बोले हम पे नाराज ना हो, हमने देख लिया पहचान लिया, हम जान गए। किसको? कन्हैया बोले ये रोज रोज जो चोरी चपारी होती थी घर पे हमारा नाम आता था, आज हमने असली वाले चोर को देखा है। यशोदा बोली असली चोर है कहाँ? कन्हैया बोले देखो वो जा रहा है। तो यशोदा ने पीछे क्या देखा, बिल्ली जा रही थी म्याऊं म्याऊं करके। कन्हैया बोले वही तो चोर है कि मैया अपनी कजरी बिल्ली बेहद चोरिनी दिखाती है। अरे वो दूध दही नित खाती है, तू मेरा नाम धराती है। दूध दही नित खाती है, तू मेरा नाम धराती है। मैया अपनी कजरी बिल्ली बेहद चोरिनी दिखाती है, वो दूध दही नित खाती है, तू मेरा नाम धराती है। वो दूध दही नित खाती है, तू मेरा नाम धराती है। अरे मैया मैंने अपनी आंखों से देखा उस बिल्ली को, मैंने अभी अभी देखा बिल्ली मेरे सामने आई और वही ये मटकी तोड़ करके चली गई है। मैंने दुहनी सूंघती हुई घूमती उसी को पाया है। मैंने दुहनी सूंघती हुई घूमती उसी को पाया है। उसने ही मटकी तोड़ी है, दही दूध उसी ने खाया है। दही मटकी तोड़ी है, दही दूध उसी ने खाया है।
आंखों से देखा बिल्ली आई, मटकी तोड़ के चली गई। तो यशोदा बोली बेटा ये बताओ बिल्ली ने मटकी तोड़ी कैसे? कन्हैया बोले वो बिल्ली वो जो है मथनिया उठाई के मटकी तोड़ गई। यशोदा कहते हैं बेटा ये बताओ कितनी बड़ी मथनिया बिल्ली कैसे तोड़ जाएगी? कान्हा बोले तो मैया हम तोड़े नहीं। यशोदा ने कहा तुमको आज सजा दूंगी जरूर। सुनो, मैया यशोदा कन्हैया को रस्सी में लगी बांधने। अपने उधर तो नहीं इस समय देखने को मिलती है, भी गोरखपुर साइड में है। पुराने समय में घर पे होती थी ओखली, जिसमें माताएं धान कूटती थी। धीरे धीरे परिवर्तन हो गया है, नहीं तो प्राइमरी में देखो लिखा होता था ना ओ से ओखली, वो भी तो धीरे धीरे विलुप्त हो रहा है। तब बीमारी बहुत कम थी क्योंकि परिश्रम पे ही बीमारी खत्म होती थी। हाँ, ओखली में धान कूटे जाते थे। मैया यशोदा कान्हा को लगी बांधने, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। पड़ोस से रस्सी मंगवाई, उसमें बांधा, फिर 2 अंगुल कम। भागवत जी में तो लिखा है भैया ना कि पूरे गांव की रस्सी आ गई, तब वो 2 अंगुल कम। तो परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा कि महाराज पूरे गांव की रस्सी लग गई फिर भी 2 अंगुल कम, इसका मतलब? तो सुखदेव जी ने कहा सुनो, यशोदा है माया और कन्हैया है ब्रह्म। माया जो है ब्रह्म का खेल है, और माया ब्रह्म के बीच का फासला है 2 अंगुल। तो थोड़ी देर ये माया ब्रह्म का खेल चला, उसके बाद कान्हा ने सोचा कि मैया परेशान हो रही हो, माँ को परेशान करना। और फिर जिस माँ का मैंने दूध पिया है, एक बात और बता दें, तब माँ की इज्जत बच्चे करते भी थे, माँ का दूध पीते थे, रग रग में माँ का दूध समाया होता था। पुराने समय के लोग जब लड़ाई करते थे ना, तो ताल ठोक के कहते थे महतारी दूध पिए हो तो आओ, है ना, ये कहा जाता था। और आगे आने वाले समय में यह बात काहे वाले रहे न जाई। ये लड़का लोग ताल ठोके कहे बोतल पिए हो तो आओ। देहात में तो मिल जाते मम्मी के दूध, और शहर में तो फैशन बना है, पैदा भय मुहिमा ठोक देन बोतल चूसो। बड़े भय तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल, संगत बिगड़ गई दारू की बोतल, कमजोरी आई ग्लूकोज की बोतल, और सीरियस भय खून की बोतल, मर गए कहीं गंगा जल की बोतल। अब वह बोतल मोहम्मद। साथियों, पुराना खान पान, पुराना पहनावा सब विलुप्त होता जा रहा है। विदेश का खान पान, विदेश का पहनावा हम अपने वहां प्रयोग करने लगे हैं, और अपनी भारतीय संस्कृति वो विदेशों में जा रही है। मैया यशोदा परेशान हो रही है, क्यों? 2 अंगुल रस्सी कम। तब कन्हैया ने सोचा मैया को परेशान करना ठीक नहीं, अब बंध जाओ। अब कन्हैया बंध गए। तो परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा महाराज इतनी देर कन्हैया ब्रह्म और वो माया, अब कन्हैया काहे बंध गए? सुनो, अब कन्हैया काहे बंधे? देखने में रस्सी है, देखने में तो रस्सी है, लेकिन कन्हैया बंधे काहे? हर जग के बंधन काट दे जिनकी करुणा कोर, सो यशोदा के हाथ से बंधे प्रेम की डोर। ये जो प्रेम की डोर है भाई, ये बहुत मजबूत डोरी है।
हालांकि हम आप लोग कह देते हैं, लेकिन इस पर हम कोई लोग विचार नहीं करते हैं। झूठ बहुत जल्दी बोल जाते हैं। क्या कुछ लोग कहे लगे थे, पंडित जी हम बीवी बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। करते हो? नहीं। देखो, कहने के लिए हम लोग कह देते हैं कि हम लोग बीवी बच्चों से प्रेम करते हैं, लेकिन बीवी बच्चों से हम लोग प्रेम नहीं कर पाते हैं। ये बात हम लोग झूठ बोल जाते हैं। बीवी बच्चों से तो केवल हमें मोह रहता है, मोह। क्योंकि प्रेम करे हो का प्रेम जो है कोई नीक लगता ही नहीं, खाली हम लोग कह देते हैं। अच्छा तुम प्रेम करते हो, ठीक, दिल्ली बंबई चले जाओ कमाए और घर में पैसा न भेजो और फोन दिन में दो दाएं करो बीबी तीर, हेलो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, यह कहो। फिर देखो तुमसे का जवाब दे, कहे प्रेम खाई का करी, पैसा पठाइयो ना पठाइयो, 6 महीना हो गए, हम उधार ले लिए परेशान। घर में पड़े पड़े खाओ, पापा का हाथ भैया तन ख्यातन चले जाओ, तुम कह दो पापा मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, का हुई प्रेम? हम यहाँ कथा कहे आए हैं और कथा हम ना सुनाई, हम यहाँ कहीं भैया हम सबसे प्रेम करते हैं, तो ये हमारे प्रेम का चटी हो हैं? और तुम लोग कथा सुनाए आए हो, दक्षिणा ना चढ़ाओ, प्रेम चढ़ाई चले जाओ। और हमार विदाई हो तो मामा कहे भैया वाह कथा बहुत बढ़िया रही, दक्षिणा ना प्रेम ले जाओ। तो हम अपने टेंट वाले से कहे भैया प्रेम मिला है, बांधो तुम हो थोड़ा, ढोल वाले से कही तुम हो प्रेम बांधो, ये सब चीज दे दे तो बजाओ बजाओ, प्रेम बद कहीं ना है, पैसा चाहिए, है ना? तो ये प्रेम केवल हम लोग कह देते हैं, लेकिन प्रेम अब गांव घर में ले लो, पत्नी झगड़ा करे तो यह कहा देखो झगड़ा न करा करो, तनी प्रेम से बोलो, ठीक। अब तुम इतनी बात घर में कह दो, प्रेम से बोलो, चले जाओ खेत तक, 4 बजे आओ लौटी, घर में पूछो खाना बना, खाना बना, अब ये हाथ जोड़ी खड़ी हो, मेरे प्यारे पति परमेश्वर, मेरे ईश्वर, मेरे दुल्हा महोदय, मैं प्रेम से कहती हूँ ना तो खाना बना है ना बनने की संभावना है। का कोई बढ़िया लगी? अब यह कह रहा हूँ प्रेम से बोले, प्रेम से कहते हैं। तो ये प्रेम जो है हम लोग कह देते हैं, प्रेम केवल प्रिय है तो उन परमात्मा को प्रिय है। अरे राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और ये बात जानेगा कौन? जान ले ये जुई जान निहारा, जान ले जान निहारा, कर लो कोटि उपाय, अरे चाहे तुम कर लो कोटि उपाय, अरे मोहन के मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय, कर लो कोटि उपाय, चाहे तुम जय हो, कर लो कोटि
रे बंदे करियो कोटि उपाय कन्हैया मुरारी हो कान्हा प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कोटि उपाय प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कर ले कोटि उपाय। हो कान्हा प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कर लो कोटि उपाय। गाना प्रेम बिना नहीं मिलता चाहे कर ले कोटि उपाय। प्रेम से बोलो भक्त भगवान की। जय हो। तो जग के बंधन काट दे जिनकी करुणा कोर। सुनो, सो यशोदा के हाथ से अब बंधे प्रेम की डोर। मैया काम में लग गई, कन्हैया ने थोड़ी ताकत लगाई, उखली जो है लुढ़क गई। आज कन्हैया उस उखल को खींचते हुए जा रहे हैं और जैसे दोनों पेड़ों के बीच से कन्हैया निकले तो भैया दोनों पेड़ टूट करके गिर गए। और जब दोनों पेड़ गिर गए तो मणिगिरी और नलकूबर ये दोनों लोग अपने असली रूप में आए। जब मणिगिरी और नलकूबर असली रूप में आए और चरणों में गिर गए और कहने लगे, महाराज आज मेरा उद्धार हुआ, मैं धन्य हो गया। तो प्रभु जी ने कहा, देखो हमारा कोई भी अपमान करता है तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन जब हमारे भक्त का कोई अपमान करता है तो वो कष्ट हमसे सहन नहीं होता है। इसलिए अब इतना याद रखिएगा, आज के बाद कभी भी किसी संत को, किसी ब्राह्मण को मत सताना और न उसका अपमान करना, नहीं तो हमसे बुरा फिर अब कोई नहीं होगा। आज मणिगिरी और नलकूबर ये तो भगवान कन्हैया की जय जयकार करते चले जाते हैं। अब उधर नंद जी ने कहा, यशोदा अरे कन्हैया कहाँ है? कहा कन्हैया को आज मैंने सजा दिया है। कौन सी सजा? कहा उसको मैंने उखल में बांध दिया है। कहा उखल में यदि बांध दिया है तो देखो सुबह से बंधा ही बंधाया तो बेचारा है का ना। और जब वहां आए तो देखा वहां उखल भी नहीं है और कान्हा भी नहीं है। अब भैया वो उखल की रगड़न जो थी उसको देखते देखते सब आए तो कन्हैया दोनों पेड़ों के बीच में खेल रहे हैं। तो नंद जी ने कहा, देखो पता नहीं किसके भाग्य से मेरा कन्हैया बच गया। तो इसलिए कहते हैं कि दान पुण्य करने से हमारे घर की बाधा टलती है। वैसे चाहिए तो अपने गृहस्थ लोगों को जितनी हमारी साल भर की कमाई है उसमें का 10वां हिस्सा हम ऐसे नेक कार्य में जरूर लगावें। संतों का भंडारा करें, गरीब कन्या के विवाह में मदद करें, गरीब असहाय बच्चों की शिक्षा दीक्षा, यानी जब हमारा 10% निकलता रहता है तो बाकी का धन हमारा जो रहता वो सुरक्षित रहता है। और माला वाले से बचे हो, बैंकाय नमः करे हो, आला वाले नहीं दे हो। आला वाले बच जाए तो भाला वाले, इसलिए 10वां हिस्सा न हो तो माला वाले न दे तो ज्यादा सही है। सुनो, दान पुण्य करने से बाधा टलती है। तो नंद जी ने पूरे गांव वालों को अपने घर पे बुलाया, प्रीति भोज किया, पंगत लग गई, सब बैठ गए। तब नंद जी कहने लगे, सुनो गांव वालों, क्या है
कहा एक मेरा अंदर का दर्द सुनो कि भैया अब तो इस गोकुल में अब तो इस गोकुल में भैया अब तो इस गोकुल में नित नए उपद्रव आते हैं। भैया अब तो इस गोकुल में नित नए उपद्रव आते हैं। कंस की कुटिल करतूतों से सुख नींद नहीं सो पाते हैं। कंस की कुटिल करतूतों से सुख नींद नहीं सो पाते हैं। जीभ की तरह हम लोग यहाँ इस खल मंडल में रहते हैं। जैसे 32 दांतों के बीच में जबान, दांतों में कुछ भी फंस जाए तो ये बेचारी दौड़ी दौड़ी घूमती है, और जबान अगर जो जरों से चूक जाए तो ये दुष्ट लोग छोड़ सकते नहीं। के जीभ की तरह हम लोग यहाँ इस खल मंडल में रहते हैं। अरे अपनी विपदा अपना संकट अपनों ही से हम कहते हैं। अपनी विपदा अपना संकट अपनों से ही हम कहते हैं। राम ही राम, जय हो राम ही राम, रटन लागी जिभिया हो। राम ही राम, रटन लागी जिभिया हो। राम ही राम, रटन लागी जिभिया, रटन लागी जिभिया, रटे मोरी जिभिया, रटन लागी जिभिया। जय हो राम हे राम, रटन लागी जिभिया हो। राम हे राम, रटन लागी जिभिया हो। राम ही राम, पैर कहत हम तीरथ करिबे, पैर कहत हम तीरथ करिबे, हाथ कहत हम करिबे दान। जय हो श्याम जी, श्री गुरु जी। हाथ कहत अब करिबे दान, रटे हो मोरी जिभिया। जय हो राम हे राम, रटने लागी जिभिया हो। राम ही राम, रटन लागी जिभिया हो। राम ही राम, रटन लागी जिभिया, रटे हो मोरी जिभिया, रटे मोरी जिभिया, रटे हो मोरी जिभिया। राम हे राम, रटने लागी जिभिया हो। राम हे राम, रटन लागी जिभिया हो। राम ही राम, भैया अब तो इस गोकुल में नित नए उपद्रव आते हैं, और कंस की कुटिल करतूतों से सुख नींद नहीं सो पाते हैं। हम लोग कैसे रहते हैं गोकुल में? जीभ की तरह हम लोग यहाँ इस खल मंडल में रहते हैं, और अपनी विपदा अपना संकट अपनों ही से हम कहते हैं। तो गांव वाले बोले महाराज आप तो मुखिया हो गांव के, अब जैसा निर्णय समझो वैसा ले लो। तो नंद जी ने कहा कि हमारे विचार से हम लोग ये गांव ही न छोड़ दें। कहते हैं ना कि कुग्राम वासा कुलहीन सेवा और कुभोजनम क्रोध मुखीच भार्या, माने ऐसे जगह पर रहने वाला जिंदा पुरुष भी मरा है। तो गांव वाले बोले फिर मुखिया जी रहोगे कहाँ? नंद जी ने कहा हम लोग गोकुल गांव छोड़ के काहे ना वृंदावन में रहे चल के। वाह,
सबकी सन्मति एक थी, देखें और सुपास गोकुल वालों ने किया, वृंदावन में बास। पहले तो भैया वृंदावन बन ही था, और जब से मेरे कन्हैया आ गए कि आली मोहे लागे वृंदावन में, अली मोहे लागे वृंदावन नीक, अली मोहे लागे वृंदावन नीक, लागे वृंदावन को, लागे वृंदावन को, आली मोहे, जय हो आली मोहे लागे वृंदावन में। जी मोहे लागे वृंदावन नीक। वृंदावन वे बास कर नवलीला दर्शाए, माता से कहने लगे एक दिन यूं यदुराए। मैया यशोदा से कन्हैया एक दिन बोले मैया कि मैया मैया दाऊ भैया गैयों को लेकर जाते हैं, ना जाने कैसा कारण है हमको न साथ ले जाते हैं। ये भी चाल है कन्हैया की। का बोले मैया कह दे भैया जी से ले जाया करे मुझे वन में, भैया जी से ले जाया करे मुझे वन में। मैया कह दे भैया जी से ले जाया करे मुझे वन में, और मुझको तो अच्छा लगता है मैयारी अपने गोधन में। अच्छा लगता है भैया रे अपने गोधन में। यशोदा बोली लाडले, जमींदार के लाला हो। यशोदा बोली लाडले, अरे गैयन में मत जाओ, घर में बैठ के मोहना बस माखन मिश्री खाओ। कन्हैया बोले मैया आज से हम खाना पीना सब बंद कर देंगे, कुछ नहीं खाएंगे। मैया जो बगैर काम किए खाता है वो काम चोर कहलाता है। मनसुखा ने कहा अरे मैया जाने दीजिए। तो गोचारण लीला के अंतर्गत भगवान कृष्ण ने कई एक राक्षसों का वध किया। ज्यादा विस्तार ना लेते हुए प्रभु ने पहले ही दिन वृत्तासुर को मारा जो बछड़ा बन के आया। शाम को गैया लेके वापस हुए, रास्ते में बगुला बन करके बकासुर आया, प्रभु ने उसका वध किया। अगले दिन अघासुर सर्प बन करके आया, प्रभु ने उसका भी वध किया। अब कंस बार बार अपने अनुचरों को भेजता रहता है, जिस जिस निश्चर ने चली कृष्णचंद्र से चाल, और गया काल के गाल में वो पापी तत्काल। थोड़ी बात और बताते चले। एक दिन कन्हैया ने ग्वाल बालों से कहा जितने लोग गैया ले चलते हो सब लोग अपने अपने घर से माखन रोटी ले चलना। तो भाई सब रोटी माखन लाए। अच्छा तब रोटी बनती रहे पहलवान छाप मोटी मोटी। अब आजकल बीमारी काहे फैल रही, कोरोना है, कहीं चिकनगुनिया है, पुराने समय कुछ रहबे नहीं की। क्यों? क्योंकि तब ताली बहुत बजाते थे लोग, और ताली बजाते थे तो इसलिए बीमार होते नहीं थे। अब हम कथों कहते ताली बजाओ राम राम बोलो तो पड़ोसी को देखा थे कहीं की नजर न पड़ जाए, हमारी बदनामी हो जाए। हाँ हुआ कल ही बताओ हुआ ताली बजावत रहे। और जबकि ताली बजाने से हम जल्दी बीमार नहीं होते हैं, चेक कर लेना। देखो पुराने समय में ताली हफ्ते में 2-4 बार आवत रहे गांव में है, वो डमरू लेके डम 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 डम।
है ना, मोहल्ले भर के बच्चा है और मंदारी के बजाओ ताली, सब बच्चे तड़पड़ तड़पड़ खूब ताली बजाते थे। छोटा बच्चा रोने लगे तो मम्मी कैसे चुप होती रहे, ताली बजाए बजाए चुपा जाओ बेटा है। और माताएं भोजन बनाती थी तो रसोई में भी ताली बजती थी, मोटी वाली बनती रहे ना। अब पूरा ताली वाला प्रोग्राम है कैंसिल, मदारी होता ही ना है। बच्चा रोवे ताली कैसे बजावे, सीधे मोबाइल बजा के पकड़ाए दें झट। और भैया मोबाइल कान में लगा है, सुन रहे हैं। और जो रसोई की ताली थी हूँ रोलर चलाए रही बैठी। शहर में यहाँ रोटी मेकर आ गया, हूँ बेलने की जरूरत नहीं, रोटी मेकर। वाह, वैसे चाहिए रसोई घर में ताली जरूर बजाइए माताओं। इससे क्या होता है, देवी अन्नपूर्णा जी अन्नदेव और हमारी घर की रसोई ये प्रसन्न रहती है, बरकत होती है घर में। अब मोटी वाली रोटी में स्वाद भी बढ़िया होता था। ताली बजाने वाला जल्दी बीमार नहीं होता है। और ना मानो अस्पताल में चेक कर लियो, स्त्री पुरुष सब तुमका मिले हैं अस्पताल में। एक लोगन ज्यादा नहीं पई हो, जिनका हिजड़ा कहा तो गाँव किन्नर, ये लोग अस्पताल में तुमका ज्यादा मिले हैं। का है ये ताली बहुत बजाओ तो लिए बीमार होते नहीं, और हम तुम ताली बजाओ में शर्माई थे, ये लिए बीमारी पीछा नहीं छोड़ा। ताली बजाओ। और बता दे एक प्रमाण ताजा ताजा, जब कोरोना आवा रहा है तो वैक्सीन नहीं बन पाई, हाहाकार मचा था, लॉकडाउन लग गया। तो पहल वैक्सीन का ले रहा सब लोग, मोदी जी कहना है बजाओ ताली, और ताली है, ताली बजा ही रहे। और वही ताली पहल डोज रहा है, समझ लो तब कंट्रोल भवन सब बर्बाद जाता। इसलिए और वैसे तो राम कथा सुंदर करतारी, और संशय बेहग उड़ावन हारी। बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम, सब लोग बोलो। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। तालियों के साथ में जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हो सिया राम। जय हो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हाँ जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो राघवेंद्र सरकार की। जय हो। तो कन्हैया बोले सब लोग अपने अपने घर से माखन रोटी लेके चलो। अब वाह भैया मोटी वाली रोटी, उसका स्वादो बड़ा अजीब, बहुत स्वादिष्ट। हाँ, और सब लाए माखन रोटी। तो कन्हैया बोले अब अपने अपने घर की रोटी हमें लाओ, हमें चेक कराओ, हम देखें के घर की कैसी है। मनसुखा कहा लगो हम अपनी न देवो। कन्हैया बोले तो हम तुम्हारे वाली खेबो। तो लिखा तो ये है कि मनसुखा ने अपनी रोटी मुंह में रख लिया, और जब मुंह में रख लिया तो कन्हैया दौड़े और मनसुखा के गाल दाब दिए, तो मुँह वाली रोटी आ गई बाहर। कन्हैया वहाँ खाए लगे, बोले ये स्वादिष्ट है। अब जितने देवता हुए तो सब गदगद, वाह प्रभु वाह। लेकिन ब्रह्मा जी का दिमाग नहीं काम करे। ब्रह्मा बोले के देवताओं क्या है, क्या ये कन्हैया अवतारी है? हाँ। ब्रह्मा बोले यूं कैसे अवतार है हो?
7 दिन ग्वाल बाल स्नान नहीं करी है, उनका छुआ अलग रखो, वो गिला खाए रहे हैं। अरे जो ग्वाले 7 दिन तक बिल्कुल ही नहीं नहाते हैं, क्या उनका जूठा खाने को सच्चिदानंद तरसाते हैं। तो देवता कहा लगे ये सब प्रेम महिया है। ब्रह्मा बोले इस प्रेम को उन्हें कहा मत, उगला खाए रहे हैं, ये अवतारी नहीं है और हम ले इनकी परीक्षा। ब्रह्मा आए तो कन्हैया जी के गाय बछड़े ग्वाल बाल इनका सबका पकड़ के गुफा में बंद करके बेहोश कर दिए। अब बलराम बोले कन्हैया हमारे गाय बछड़े ग्वाल बाल सब हेराए गए। कन्हैया बोले क्या बतावे भैया, जब जरूरत होत है तब तो चिल्लाते हैं दयानिधि अब तो लो अवतार, और जब हम आए गए तो हमारी परीक्षा लीन जा रहे हैं। पीछे देखो, बलराम ने पीछे देखा तो गाय बछड़े ग्वाल बाल सब आए रहे हैं, लेकिन असली वाले सब गुफा में बेहोश और नकली आए रहे हैं। ब्रह्मा जी का कि ब्रह्मा जी हुआ सब देवतन बताए दीन कि कन्हैया अवतारी हुई हैं, तो अपन ग्वाल बाल गाय बछड़े पता लगाए ले हैं, और संसारी हुई है तो जान पे है ना इसी जगह हम बंद कर आए। बलराम बोले कन्हैया ये तो सब नकली। कन्हैया बोले मृत्युलोक में असली है का, हम तुम कोई जने असली हैं, सब नकली। बाप नकली, बेटा नकली, बहन भाई, यानी ये जितने रिश्ते हैं हमारे सबके अंदर एक ही पावर दौड़ रहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम सब लोग नाटक के ही कलाकार हैं। जैसे नाटक देखे हो, बन के आए राजा साहब और पर्दे के पीछे बेड़ी मांगी पीछे राजा साहब है ना, बन के आए इंस्पेक्टर साहब, मालूम छोटा बड़ा नहीं, लेकिन वो उतने देर इंस्पेक्टर है जले स्टेज पे कलाकारी कर रहे हैं। और पर्दे आदमी ही साड़ी पहन के घूंघट निकाले, और आदमी ही कोई लोग मुच्छे बनाए, वही माता है वही बेटा, और कत्ती देर मम्मी पुत्र हो जले स्टेज पर पीछे जाए। वह कथा हमार तुम्हार है, हम हो तुम सब जने नाटक के कलाकार हैं। और एक बात और बताए दें, नाटक जब हो तो जो नाटक मैनेजर यानी मालिक जो हो वो अपने कलाकार पे नजर रखे थे कि कौन कलाकार कैसा काम कर रहा है। अगर जो राजा ने बढ़िया रोल कर दिया तो कंपनी मालिक खुश हो गया, अलग से इनाम दे, मालिक लोग अलगों से इनाम दे, कहा था वाह बेटा बहुत अच्छा। और मान लो राजा बने और खेल बिगाड़ गए तो अगले गांव जो प्रोग्राम लगा तो मालिक नाराज होगा, कहला तुम राजा नहीं बने हो। कहा है राजा बने हो खेलो बिगड़ गो, कहीं तुम कुछ न बनो, पर्दा खींचो और झीले से कहो बहुत ज्यादा है, इनाम उनाम बोल दो न, पीछे कपड़ा धाओ चल के राजा जो कुछ न बने हो। अब सुन लो, यह हमारी तुम्हारी कथा है। भगवान हमें तुम्हें मानव बना के भेजिन है, शाकाहारी बन के रहो, बढ़िया मानवता लाओ अंदर। और यहाँ आयो बन के मानव काम कर रहे हो राक्षसन वाले, अलबल जलबल खाए रहे हो। तो भगवान कहते ठीक है चिंता न करो, अगली बार तुमका ऐसे कुछ बनाए फिट कह दे, नाली किरवा बनाए दे, वह हम खूब बज बजाओ, खूब अघाई खाओ सब। अरे मानव शरीर मिला है, सोचो इस शरीर को पाने के लिए देवता भी तरस रहे हैं, और ये सुंदर तन पा करके और फिर भी हम लोग अलूल जलूल खा रहे हैं। कि पाकर नर तन चोला करो ना तुम गरूर, बोले आम कहाँ से खाओगे जब बोया पेड़ बबूल।
पाके नर्तन चोला करो ना तुम गरूर। आम कहाँ से खाओगे जब बोया पेड़ बबूल। आम कहाँ से खाओगे जब बोया पेड़ बबूल। जिसने जन्म दिया उसे तुम भुलाया। जानी है तूने मेरी हमारी है काया। जिसने जन्म दिया उसे तुम भुलाया। जानी है तूने मेरी हमारी है काया। हर 2 दिन का बसेरा फिर जाना है जरूर। जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु। 2 दिन का बसेरा फिर जाना है जरूर। आम कहाँ से खाओगे जब बोया पेड़ बबूल। आम कहाँ से खाओगे जब बोया पेड़ बबूल। पाके नर्तन चोला करो ना तुम करो। तालियों की सेवा के साथ एक बार गुनगुनाओ सारे लोग। अरे आम कहाँ से खाओगे जब बोया पेड़ बबूल। आम कहाँ से खाओगे जब बोया पेड़ बबूल। और जिनको कहे तो ये सब अपने हैं, अपना कोई नहीं। वो तो अब कोरोना हुआ है तो देख लियो। बाप मर गया बेटा नहीं छुआ तो भैया मर गया बाप नहीं छुआ। हाँ ये कोरोना सब बता दी से बात सही है। वैसे पापा बड़े अच्छे हैं और होगा कोरोना। पतो है लड़कन से कहते अपने बाबा तेना जाने मर गए हो कोरोना के उनका कमरे बंद रह गए। हाँ जिनको तो समझे अपने संघाती। दूल्हा बनेगा तो बनेगे सब बराती। जिनको तू समझे अपने संघाती। दूल्हा बनेगा तू बनेगे सब बराती। हर मर घट तक ले जाएंगे करेंगे तेरी भूल। एक बात और सुन लो। जिनको अपने कहते हो वो सब बन गए बराती। और लड़का तुम्हार मखाने की लावा फेंके हैं लहा से। काहे कहीं परिवार फला फूला मखाना जैसा फूल छोड़े हैं या पुष्पांजलि। और कहूं कहूं लड़का फुटकर पैसा फेंकत लहा से। ये चिल्लड़ पैसा काहे फेंक लड़का। कहते हैं दान पुण्य नहीं कर पाए बैंक में जमा करे जा रहे हो। अब तुमरे पर देखो फुटकर फेंके तुम्हारे हिम्मत हो तो 2 रुपए उठाई लाई जाओ तब जानी। जिनको तू समझे अपने संघाती। दूल्हा बनेगा तू बनेगे सब बराती। और मर घट तक ले जाएंगे करेंगे तेरी भूल। मर घट तक ले जाएंगे करेंगे तेरी भूल। आम कहाँ से खाओगे जब बोया पेड़ बबूल। आम कहाँ से पाओगे जब बोया पेड़ बबूल। पाके नर्तन चोला करो ना तुम करो। कहाँ से खाओगे जब बोया पेड़ बबूल। आम कहाँ से खाओगे जब बोया पेड़ बबूल। आखिरी बात कहना है। सर से हटा दे अपने पाप की गठरिया। जाना है तुझको तेरी दूर है नगरिया। हम सब लोग बिना गौने की दुल्हन हैं। सुनो
स्वामी कबीर कहते हैं ये मानव शरीर जो है बिना गौने की दुल्हन है, और हमारा आपके सैया वो परम पिता परमात्मा है। कौने दिन गौना ले ले, यौ ना है कि सूख बूढ़ा हो जहाँ शनिचर। हाँ, विधवा आएंगे तो आए गए फिर। सर से हटा दे अपने बाप की गठरिया, जाना है तुझको तेरी दूर है नगरिया। और धर्मराज के आगे चले ना कोई जो, गुरुजी धर्मराज के आगे चले ना कोई जो। आम कहाँ से खाओगे जब बोया पेड़ बबूल, आम कहाँ से खाओगे जब बोया पेड़ बबूल। अरे पाकर नर्तन चोला करो ना तुम गरूर, पाके नर्तन चोला करो ना तुम गरूर। हम कहाँ से खाओगे जब बोया पेड़ बबूल, आम कहाँ से खाओगे जब बोया पेड़ बबूल। आय हाय आम कहाँ से खाओगे जब बोया पेड़ बबूल। 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 बोलो सच्चिदानंद भगवान की। जय हो। तो हमारी बात कहने का मतलब ये है कि मालिक ने जो रोल दिया है कायदे से निभाओ, बाकी सब नकली है, असल चीज को पहचानो। कन्हैया बोले बलदाऊ जी से कि तुम कहा तो नकली गैया है, सब नकली है, बस थोड़ी बात सुनिएगा। अब ऐसा कन्हैया जी का मंत्र चल गया कि शाम जब सब लोग गैया लेके आए तो कोई महतारी जाने न पाए कि हमारे असली वाले भैया हैं या नकली वाले हैं। एका कहते हैं लीलाधर की लीला। ए भैया समय कितना हो गया? हर धीरे धीरे हो गया है पूरा एक साल, हुआ एक आज फिर ब्रह्मा जी को ख्याल। ब्रह्मा जी देवताओं से आकर के बताए थे कि मैंने कन्हैया के गाय बछड़े ग्वाल बाल सब बंद कर दिया है एक गुफा में। अगर जो कन्हैया पता लगाए लेंगे तब तो है अवतारी, और पता ना लगाए पे हैं तो है संसारी। केवल 5 दिन का समय। अच्छा, ब्रह्मा गए भूल, धीरे धीरे होएगा 1 साल। असली वाले बेहोश पड़े, नकली वाले आवे जावे। एक दिन ब्रह्मा जी का ख्याल आया तो पहुंचे गुफा। गुफा के अंदर देखा सब बेहोश पड़े। ब्रह्मा बहुत खुश हमका पहले पता रहा अवतारी ने, लेकिन फिर सोचन तन बाहर माहौल देखें तो बाहर का देख रहे हैं कन्हैया जी की बंसी बाज रही है और ग्वाल बाल मस्ती में नाच रहे हैं। हाय रे तेरी बंसी करे है दीवाना, तेरी बंसी करे है दीवानी। राधा पुकारे बार बार, हाय रे तेरी, जय हो। हाय रे तेरी, जय हो। हाय रे तेरी मुरली करे है दीवाना। हाय तेरी मुरली करे है दीवाना। राधे पुकारे बार बार, राधा पुकारे बार बार, और तेरी बंसी करे है दीवाना। और तेरी बंसी करे है दीवाना। अब ब्रह्मा जी बाहर देखे नाच गान, अंदर देखे बेहोश। अब ब्रह्मा जी यूं ना समझ पाए रहे असली ये वाले हैं कि वही वाले हैं।
भगवान कन्हैया की भौं कूद पड़ी। बलराम बोले देखो कन्हैया कम गुस्साए और ब्रह्मा बूढ़े हैं। कन्हैया बोले तब कहाँ गए रहा जब ये आए रहे परीक्षा ले, इनको जरूर दिखाऊंगा मैं क्या हूं। कन्हैया ने अपनी बंसी से कहा मेरी प्यारी चंद्रप्रभा जा ब्रह्मा को बता दे मैं क्या हूं। बंसी हाथ से छूटी, बन गई एक चिड़िया। और वो ब्रह्मा जी को ऐसा आभास हुआ कि कोई बहुत बड़ी चिड़िया आई है, ब्रह्मा जी को पंजों में दबोच के लई उड़ी और छोड़ा कहाँ, सुनसान पहाड़ी क्षेत्र में। अब ब्रह्मा अकेले खड़े, चिड़िया तो छोड़ी चली गई। इतने में देखा ब्रह्मा जी की कुछ आदमी लोग आ रहे हैं, भैया इधर आओ। क्या है बाबा, कौन हो तुम लोग? तो ये लोग बोले बाबा हम व्यापारी हैं। अच्छा क्या बेचते हो? बोले बाबा हम ब्रह्मा बेचते हैं। अब ब्रह्मा के रे कंपन शुरू की, ब्रह्मा हम हैं ने बेचत गई का। तब बोले भैया कैसे ब्रह्मा बेचते हो? कहें बाबा जैसे हमें बहा भटका ब्रह्मा मिल जाते तो का हम पकड़ ले जाए थे और का पैरन तरफ से खांद के खेत में बेच दे थे, और वह जब बड़े होते हैं तो काट खांद फिर बेच दे, तो वह ब्रह्मा सृष्टि की रचना करत। तो ब्रह्मा सोचे लग दादा बहे भटके हम हूँ, और ऐसा हो बेहसार हमरो बन जाए। तो ब्रह्मा बोले के को जो ब्रह्मा तुम बेचते हो क्या 2-4 पीस पड़े हैं? हाँ व्यापारी बोले कुछ पीस पड़े हैं देख लीजिए। और जैसे लोग पेटी खोले, पेटी महिया देखें जैसे ब्रह्मा ये वैसे ब्रह्मा पेटी में। ब्रह्मा समझ गए अब हम बन गए बेहसार। तो क्या हुआ कि आगे आगे ब्रह्मा भागे, व्यापारी सब पीछे लागे। ब्रह्मा गिरते हैं उठते हैं फिर पीछे देखते हैं, कन्हैया बलदाऊ भैया के साथ में बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुरा रहे, बंसी बजा रहे। ब्रह्मा आए, हे कन्हैया कन्हैया बंसी बंद करो। कन्हैया बोले क्या हुआ बाबा? ब्रह्मा बोले भैया तुम्हारी ये काली कमली हमें चक्कर में डाली गई। कन्हैया बोले हम यादव है ना, हम पूरी खौ डारत रहे कारी कमरी। नहीं कन्हैया अब मेरे बुढ़ापा की तरफ जाओ, बहुत हंसी मजाक हो गई। कन्हैया बोले तुमका खतरा का है? कहीं हमार बेहसार बनावा जाइए। का है कौन मारेगा तुम्हें? तो ब्रह्मा ने जैसे पीछे मुड़ के देखा तो जत्ते रहे व्यापारी वो सब नकली, वो सब कन्हैया के रसली वाले बाल बाल, और जो ने ब्रह्मा की पीस देखी ना वो सब असली वाली गाय बछड़ा। ब्रह्मा कन्हैया के चरण पकड़ के बोले कान्हा वारे लीलाधर लीला पुरुषोत्तम हो तुमको जब हम जैसे चतुर सुजान नहीं समझ पाए तो तुमका ये साधारण गोकुल वृंदावन मथुरा वाले लोग का जानेंगे। ब्रह्मा से कन्हैया बोले कोई अब तो ना इम्तिहान ले आओ। ब्रह्मा बोले इम्तिहान हमारा जीव बचा, तुम फर्स्ट डिवीजन पास हो। आज ब्रह्मा ब्रह्मलोक को जा रहे हैं, भाव के साथ में सब लोग बोलिएगा कि बांके बिहारी मुझको हर देना सहारा, कि देना सहारा कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको देना सहारा, देना सहारा, कहीं छूट जाएगा दामन तुम्हारा। बांके बिहारी मुझको तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, गाता रहूं मैं। हाँ तेरे नाम का गान गाता रहूं मैं, सुबह शाम तुमको ध्याता रहूं मैं, तेरा नाम मुझको। जय हो बोलो कन्हैया लाल की। जय हो।
तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा, है प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, देना सहारा, कहीं छूट जाए हो। दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको, बाके बिहारी मुझको देना सहारा, देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको देना सहारा, देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। बाके बिहारी मुझको बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। जय हो। बस ये कथा अब हम यहीं पे विश्राम कर रहे हैं। आगे की चर्चा कल आप लोग श्रवण पान करेंगे। आगे की कथा में आता है भगवान श्याम सुंदर का जो अगला चरित्र है। काली कुंड से कालिया नाग को प्रभु बाहर निकालेंगे, रमणक द्वीप भेजेंगे और उसके बाद में श्री गोवर्धन पूजा भगवान कृष्ण जी के द्वारा होगी, करवाई जाएगी। कल आप लोग सुनेंगे। जय श्री राम, राधे श्याम। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। आइए अपने अपने स्थान पे अब सभी भक्तजन खड़े हो जाएंगे। भाव के साथ में मीठी मीठी तालियों की सेवा देते हुए बोलेंगे प्रभु जी का पावन नाम और आरती। आरती के बाद आप लोग प्रसाद लेंगे और प्रसाद लेकर के प्रस्थान करेंगे। कल फिर अधिक से अधिक संख्या में आने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम, राधे राधे श्याम। श्याम श्याम। हर श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। जय हो। सभी लोग तालियों की सेवा के साथ। पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। यह अमर ग्रंथ, यह मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हर ध्यान यही, हर नाम यही, हर ध्यान यही, हर नाम यही, हर ध्यान यही, हर नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हर दरस कराने वाला है। ये संत गीत पावन पुनीत, पापों
सुख करनी ये दुख हरणी, यह सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंच खोल, शनि मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल जग पंच खोल, सतमार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। हाँ श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को बाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को बाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, नमामि भवानी चैतन्यम्। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को बाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को बाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को बाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोलो भागवत भगवान की, जय हो, आज के आनंद की, जय हो, ब्रह्म सच्चिदानंद की, जय हो, श्री सद्गुरुदेव महाराज की, जय हो, अपने अपने माता पिता की, जय हो, भारत माता की। जय। तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धदाता, 88,000 ऋषि मुनियों की पावन भूमि अष्टम वैकुंठ नैमिषारण्य में पूज्य श्री महाराज जी के सानिध्य में आश्रम शिव शक्ति धाम बाबा देव देवेश्वर नैमिषारण्य में गरीब एवं असहाय बच्चों की शिक्षा बिल्कुल निशुल्क की जाती है, जिसमें कर्मकांड एवं संगीतमय श्री राम कथा एवं श्रीमद् भागवत कथा की भी तैयारी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा करवाई जाती है। समय समय पर गरीब कन्याओं का विवाह तथा गरीब असहाय लोगों को वस्त्र वितरण आदि सेवा भी की जाती है। आप भी गुरु जी के द्वारा चलाए जा रहे इस पुण्य कार्य में भागीदार बन सकते हैं और गरीबों की मदद कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अभी संपर्क करें 09984072111 0941500000089।